नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूं। यदि आप नस्ल सुधार के प्रयोग में लगे हुए हैं, आप अपनी गाय की नस्ल सुधारना चाहते हैं, उसमें उत्तम गुणों को विकसित करना चाहते हैं या फिर आप अपनी गाय माता से अच्छे गुणों से संपन्न बछिया प्राप्त करना चाहते हैं या बछड़ा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसकी पहली जरूरत यह है कि 7वें महीने से आप गाय को विशेष आहार देना शुरू कर दें। ये आहार घरेलू भी हो सकता है, लेकिन घरेलू आहार से उसको पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों की उपलब्धता नहीं हो पाती। ये हमें बात समझ लेना चाहिए। यदि सामान्य गाय पालना है तो उससे काम चल जाता है। जैसे कि आपने सामान्य खेलना है, आपने सामान्य परीक्षा देनी है, तो आपको सामान्य ज्ञान से काम चल जाएगा। लेकिन आपको सफल होना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको आईआईटी में सेलेक्ट होना है या फिर आपको इंटरनेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट करना है, तो उसकी विशेष ट्रेनिंग बहुत आवश्यक है। और विशेष ट्रेनिंग के साथ साथ जो उसका प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना आवश्यक है। अन्यथा बातों से कोई काम चलने वाला नहीं है। तो पहली बात है कि जब भी आपकी गाय ज्ञावन हो तो 7वें महीने से उसकी खान पीन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन एक चीज और आवश्यकता है कि जिस गाय को ज्ञावन करना है तो किस सीमन से करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कि सीमन यदि उत्तम गुणों से संपन्न नहीं है, कोई भी सीमन चल जाएगा, ले लेंगे, तो उससे उसका नस्ल सुधार नहीं होगा, उन्नति नहीं होगी, बल्कि उसकी अवनति होगी, उसके गुणों में कमी आएगी। जैसे कि पिछले 50-60 सालों में हमने बिना सोच समझ के अज्ञान में ऐसी गलतियां की हैं कि जिससे कि हमारी गाय की जो मूल नस्ल है वो लगभग मिटी गई हैं, उनमें अवनति हुई है। और इसीलिए हम चारों तरफ से देखते हैं कि आज हमारी गाय एक अवनति की श्रेणी में है, क्योंकि अधिकांश देसी गाय ऐसी हैं जिनकी दूध उत्पादन क्षमता बहुत कम है। ज्यादातर में 4-5 लीटर के आसपास एवरेज दूध देती हैं और पूरे साल में उनको दूध देने की क्षमता 400-500 लीटर से ज्यादा नहीं है। जबकि इसकी तुलना में हम पश्चिमी जगत की गाय को देखें तो उनको दूध देने की क्षमता बहुत ज्यादा है। 25-30 लीटर दूध देना तो उनके लिए सामान्य बात है। आजकल 50 लीटर की गाय भी आ गई है, 60 लीटर की भी गाय आ गई है, कुछ गाय तो 100 लीटर तक दूध दे देती है। उनकी तुलना में अपना यदि गाय को देखेंगे तो हमें बहुत अफसोस होगा, क्योंकि हमारी गाय जितना दूध पूरे ब्यात में देती है उतना दूध तो उनकी गाय 3-4 दिन में दे देती हैं। और इसीलिए उन गाय को रखकर लोग सुख अपने को आनंद आनंद अनुभव करते हैं, क्योंकि वो गाय रखने पर कोई बोझ नहीं आता। आप डेयरी चलाते हैं, क्योंकि जैसे कि डेयरी का प्रचलन पूरे देश में तेजी से बढ़ रहा है, लोग अच्छे लोग डेयरी फार्म में आ रहे हैं, गौपालन के क्षेत्र में उतर रहे हैं। कुछ लोग भावुक होके भी गाय रख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे मित्रों के मेरे फोन आते हैं कि वो 6 महीने पहले गिर गाय लेके आए थे, अब वो ना तो दूध दे रही है और पिछले 1.5 साल हो गया वो गाभिन भी नहीं हुई, हिट पे नहीं आई। ऐसी उसी गाय के साथ भी है। तो उसका कारण ये है कि हमने हमने उस पर सिर्फ उसकी भावना बस उसको अपने यहाँ बांध लिया। हमने गाय को समझने का प्रयास नहीं किया। यदि गाय को हमने पूरी तरह समझ लिया तो हमारे सामने ये समस्या नहीं आएगी, क्योंकि यदि आप ऐसी समस्या में फंस जाते हैं तो निश्चित रूप से आप उस नस्ल की अवनति में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो पहली चीज है कि आप गाय को अच्छा पोषक आहार दे सकते हैं, वो आपके हाथ में है। उसकी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन उसके गर्भ में जो बच्चा है उसका सही विकास हो, उसमें सही गुणों की उपलब्धता हो, तो उसके लिए अच्छे नस्ल की नंदी का सीमन लेना भी बहुत आवश्यक है। और अच्छी नस्ल को ढूंढोगे कैसे, क्योंकि बाजार में तो हर जगह बहुत सारे मित्र हैं अपनी गाय को लेकर सरकारी चिकित्सालय चले जाते हैं, वहाँ जो भी सीमन उपलब्ध होता है उसे ज्ञापन करा देते हैं। मैं आपको बताऊं, पंजाब में पिछले 40-50 सालों में पशुपालन का अच्छा बिजनेस होता है। बहुत लोग वहाँ पशुपालन करते हैं। पहले वहाँ भैंस भी रखते थे, जर्सी गाय भी रखती थी, बहुत कई तरह की जर्सी गाय उन्होंने रखी। उन्होंने 30-35 लीटर दूध देने वाली गाय भी रखी। उनकी दो अच्छी देसी नस्ल भी है। रेड सिंधी पंजाब से संबंध रखती है, साहिवाल भी पंजाब से संबंध रखती है, और पंजाब में काफी संख्या में थारपारकर गाय भी देखने में आती है। लेकिन अब यदि देखने में जाओगे तो आपको साहिवाल रेड सिंधी तो मिलेगी नहीं, या थारपारकर कहीं किसी आश्रम में या किसी गौपालक के पास किसी डेयरी फार्म में ही उपलब्ध होंगी, सामान्यतः वो मिलती नहीं है। आप गौशालाओं में जाएंगे, आप इधर उधर बेसहारा गायों को देखेंगे तो उनमें ये दोनों नस्लें या तो मिश्रित मिलेंगी, प्योर नहीं मिलेंगी। पंजाब में अधिकांश बेसहारा जो गाय हैं वो मिक्स क्रॉस मिलेंगी, वो मिक्स हैं, उसमें कई कई तरह की नस्लें मिश्रित हैं। उसमें देसी नस्ल भी मिश्रित हैं, गिर के साथ में हॉलिस्टियन भी है, जर्सी भी है, और जर्सी के साथ में आप देखेंगे थारपारकर भी है, थारपारकर में देखेंगे उसके साथ कांकरेजी मिला हुआ, ये मिश्रित क्रॉस है।
और इसीलिए पंजाब में 40% से ज़्यादा जो बेसहारा गाय हैं, चाहे डेयरी में हैं या बाहर हैं, उनमें से अधिकांश बांझपन के शिकार हो गई हैं। वैसे बांझपन की समस्या तो पूरे देश में ही बढ़ रही है। पूरे देश में यदि गायों की आप स्थिति को देखेंगे तो 30-35% गाय आप बांझ श्रेणी में आएंगे, क्योंकि वो 1 या 2 बार गर्भवती होती हैं, बच्चा देती हैं। बच्चा स्वस्थ हो, कमज़ोर हो, वो मकसद नहीं है, लेकिन उसके बाद वो ना तो हिट पे आती हैं, आ भी जाएँ तो कंसीव नहीं करती है, गर्भ धारण नहीं करती हैं, और जब गर्भ धारण नहीं करेंगी तो बच्चा कहाँ से देंगी, दूध कहाँ से देंगी? तो ये समस्या बहुत तेज़ी से आ रही है। इसीलिए जो बेसहारा गायों की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। मेरा अनुमान है कि देश में करीब-करीब 5-6% की दर से हर साल बेसहारा गायों की संख्या बढ़ रही है, और इसी लिए हर साल जो बेसहारा गायों में करीब-करीब 12-15 लाख नई गायें शामिल हो जाती हैं। आजकल की शक्ति है, आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे गायों को सहजता से नहीं ले जा सकते, आप एक ट्रक में ज़्यादा गायों को नहीं भर सकते, तो ऐसे में स्थिति और विकट हो गई है। पहले हम इस पे ध्यान नहीं देते थे, अब बहुत सारे गौरव रक्षक हमारे मित्र गाय को बचाने के प्रयास में लगे रहते हैं, तो वो ट्रकों से गाय को छुड़ा लेते हैं, कि जो बूचर खाने जाने को तैयार हैं, जो बांग्लादेश ट्रांसफ़र होने को तैयार हैं, या फिर जो किसी दूसरे देश को बेचने की जो इंतजार में है, इनसे तो हम बचा लेते हैं, लेकिन गायों की अंततः अवनति होती है। तो ऐसे में ये गायों को बचाना है, उनको उनकी नस्ल सुधारनी है, उनकी उनकी गुणवत्ता को उभारना है, गाय के अंदर उत्तम गुणों को भरना है, तो उसके लिए पहली चीज़ है कि गर्भावस्था के जो अंतिम 2 ढाई महीने हैं, उसको उपयुक्त पोषाहार देना चाहिए, उसको संतुलित पोषाहार के साथ-साथ कुछ दूसरे जो आवश्यक जो पोषक हैं उनकी भी आप अप्लाई करनी चाहिए, आपूर्ति करनी चाहिए। दूसरा, जिस जिस बीज को आपने लेना है उसकी जाँच परख अच्छे से कर लेनी चाहिए। आजकल हमारे पास हर सुविधा है, जो भी नस्ल आपके पास है, उस नस्ल का उत्तम जो नंदी का सीमन हमारे पास सहजता से उपलब्ध है। यद्यपि उसकी कीमत ज़्यादा होती है, कुछ विशिष्टता और विशेष संपर्क के माध्यम से उसको प्राप्त करना होता है, तो आप ऐसी नस्ल का जो सीमन है, पहले से अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं, और जब भी आपकी गाय हीट पे आए, गर्मी पे आए, तो तुरंत उसको एआई करा सकते हैं। लेकिन एआई कराने के लिए, क्रॉस कराने के लिए 2 बातों की आवश्यकता। पहली तो ये है कि जब भी आप गाय को चाहे क्रॉस करा के सीमन देना चाहें या उसको नंदी के साथ में उसको मिलन कराएँ, तो एक रिसेप्टल का इंजेक्शन अवश्य लगा दें। रिसेप्टर 2 ml का इंजेक्शन उसके पुट्ठे में लगा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे उसकी कंसीव करने की दर बढ़ जाएगी, और तत्काल उसके पास बायोप्लेक्स के साथ बोलस का एक पैकेट आता है, तो एक बोलस उसको उसके जो कंसीव कराने के बाद, क्रॉस कराने के बाद 7 दिन तक लगातार गाय को देना शुरू करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब बायोप्लेक्स नहीं मिलता तो बोविन जीएल दे सकते हैं, ये भी बड़ा अच्छा है। इसमें ट्रेस मिनरल्स होते हैं, और ये कंसीव की दर को, गर्भाधान की जो सफलता है उसको अनायास 90% तक बढ़ा देता है। तो आपको यदि लगता है कि आपकी गाय बार-बार रिपीट करती है, कंसीव करने में परेशानी कर रही है, तो ऐसे में निसंकोच आप उसको सीमन देने के बाद या क्रॉस कराने के बाद बोविन जीएल सिरप दे सकते हैं, उसका बोलस भी दे सकते हैं, या बायोप्लेक्स बोलस 7 दिन तक लगातार दे सकते हैं, और बोविन जीएल भी आप 7 से 21 दिन तक उसको 7 ml की मात्रा में प्रतिदिन दे सकते हैं। अन्य जो पोषक तत्व हैं, अन्य जो आहार है, वो देते रहें। यद्यपि एक पुरानी परंपरा है कि जब भी आप गाय को क्रॉस कराते हैं, आप नंदी के साथ मिलन कराते हैं, तो उस दिन उसको कम से कम मात्रा में आहार दें। यदि 2-3 घंटे उसको भूखा रख सकें तो बहुत उत्तम है। गर्भाधान कराने के बाद, क्रॉस कराने के बाद उसके ऊपर 1 आध बाल्टी ठंडे पानी की डाल दें। उससे कंसीव जो दर है बढ़ जाती है, क्योंकि यदि तापमान शरीर का ज़्यादा है तो ऐसे में कंसीव में कुछ विघ्न आते हैं। गाय का जो शारीरिक तापमान है 40 डिग्री के आसपास रहता है, तो ऐसे में उसका टेम्परेचर ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि हीट की पीरियड में टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है और कंसेप्शन यानी गर्भाधान की जो सफलता है वो घट जाती है। तो ये 2 चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, और मेरे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद मित्रों।